वेलकम बैक टू माय चैनल आरती राणा ब्लॉग। ये मेरे दांत में चैनल पे वैसे भी छटक गया था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती राणा ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि मैं अभी कन्याओं के लिए कुछ लेने के लिए जा रही थी, वही रह गया था। अभी जस्ट मुझे याद आया क्योंकि इसके पापा आ चुके, उन्होंने याद दिलाया कि कुछ लेके आओ बच्चों के लिए। मुझे याद ही नहीं रहा, अब मैं जा रही हूँ। और ये देखो पूजा हो चुकी है, तो हम चल रहे हैं। और ये देखो जनाब क्या कर रहे हैं, ये देखो Guys, we are going to a ये देखो market ये आ गए हैं, तो चलते हैं to buy some pencils. कन्याओं के लिए कुछ लेने। लाइट ऑफ, चलो। अभी से ऐसे पकड़ के लेके जाओगी? ऑन हो रहा है, चलो चलते हैं। हमने वेजिटेबल ले ली है, जबकि ये रहा, और हम चल रहे हैं अभी घर की तरफ। काफ़ी लेट हो गया, तो जल्दी जल्दी चलो। सामान लेके मैं आ चुकी हूँ, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी काफ़ी लेट हो गई हूँ। अभी चने, क्योंकि मेन प्रसाद तो चनों का ही होता है, तो चने भिगोने, काले चने भिगोने बहुत ज़रूरी है अभी रात को। एक तो पता नहीं क्या ही हो रहा, वेदर चेंज हो रहा, मेरे कान में ना इतना दर्द हो रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब कई बार इसकी MRI भी करा ली, सब कुछ करा दिया, लेकिन पता नहीं आता ही नहीं है कुछ। बीच में नसों में स्वेलिंग आती है। एक मिनट आप रुको। मेन प्रसाद यही होता है, काले चने का ही, आप सबको तो पता ही होगा। और ना अभी मेरे को वैसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था, बोला था, वो तक भी मेरे पूजा करने के लिए वो तक भी रेडी नहीं हुआ है कि मैं एक बार उसको भी रेडी कर लूँ। वो डाल मैंने डाल के भी नहीं देखा है वो। अब कान में बहुत दर्द हो रखा है। और ये क्या खाऊं, क्या बनाऊं? सबने खाया सब्जी कि बहुत टेस्टी बनी है। व्रत की खाने की ना बात ही अलग होती है, जो भोग लगता है। सब ऑलमोस्ट किचन का मेरा काम डन हो गया, बस बची है दूध चाय देना। अब तो इसके पापा भी आ गए, कुछ हेल्प वो भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखो, तो ये देखो गाइस, एक बैग ये रहा नीचे, और एक बैग मशीन में डाला हुआ है। और सॉरी, मशीन में नहीं डाला हुआ, मशीन में रखा हुआ, मशीन के ऊपर रखा हुआ है। उसको भी खोल के देखूँगी। उसमें वो अलग इसलिए रखा है क्योंकि उसमें सॉक्स वगैरह है। सोच सोच के हैरान हूँ कि माता रानी की पूजा होगी 2 दिन के बाद, माता रानी और रहेंगी, फिर तो घर में उजाड़ सी हो जाएगी, वही नॉर्मल लाइफ अपनी। तो गाइस, बड़ी मुश्किल से फ़ोन मेरा ठीक हुआ है, तो अब बैठ जाती हूँ। हाँ, तो गाइस बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन ठीक हुआ है। मैंने सोचा ब्लॉगिंग करके देखती हूँ, अगर चल जाता। छोटी छोटी मैं ब्लॉग क्लिप इसलिए ही डाल रही थी ताकि आपको साथ के साथ मैं बता सकूँ, कर सकूँ। सांस चढ़ गया है यार, क्या ही हो रखा है। सॉरी गाइस, पानी पी के आती हूँ तभी थोड़ा आराम सा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। देखो ये सारा ना, ये देखो स्वेलिंग आ गई है सारे में। ये ना यहाँ से दर्द होता है यहाँ तक, और ये ऐसे बढ़ते चला जाता है इतने एरिया में। ये देखो ये सब, तो अब कई बार दिखा लिया यार, अब तो इसमें भी होने लगा है। अगर मान लिया कॉटन लगा लेती मैं सुबह, ये तो ठीक रहता, लेकिन पता नहीं क्या है यार। कई बार दिखाया है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन ये बीमारी हाथ में नहीं आ रही। हाँ, लेकिन अगर मैं कॉटन लगा लेती हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है, लेकिन पेन ऐसा होगा कि धीरे धीरे बढ़ेगा नसों में यहाँ की,
धीरे धीरे बढ़ेगा। कान में हल्की सी भी जो हवा है वो बहुत तेज़ी के साथ लगेगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब कॉटन लगा लूँगी तो उससे पड़ता है आराम। कॉटन से तो पड़ जाता है, लेकिन जो वैसे मतलब हवा लगती है उससे तो आराम है, लेकिन जो पेन जो बढ़ जाता है वो बगैर मेडिसिन के नहीं जाता। और ये मेरी जो स्किन है, मेरे पहले चेहरे पे ना एक भी दाग नहीं था, एक भी दाना। लेकिन अब जब से वो मेडिसिन में खाने लगी, उसी की वजह से ही मेरा वेट गेन हुआ है, मतलब मैं मोटी होने लगी हूँ। क्योंकि जो सर की जो मेडिसिन होती है वो वेट बढ़ाती है। या आप किसी भी जाके देख लो, पढ़ लो, हमेशा जो मतलब सर की दवाई होती हैं वो वेट बढ़ाती ही बढ़ाती हैं। मैंने बीच में बंद कर दी थी तो मेरा सही हो गया था। टीचिंग भी करती थी, पढ़ाने जाती थी, तब भी मतलब ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद मैं फिर मैं घर पे रही हूँ, कुछ नहीं करती, मतलब कि एक्सरसाइज देखो, बाहर भीतर निकलते तो वेट थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, लेकिन अगर घर पे रहते हैं तो ज़्यादा चलते नहीं है, मतलब कि बहुत फ़र्क हो जाता है बाहर का और अंदर का। और ऊपर से मैं अब सिलाई भी बहुत ही कम कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे बाहर के किसी के कपड़े पसंद नहीं आते। तो मैंने सोचा सिलाई भी बंद हो गई तो काम ही क्या रह जाता है, बच्चों के लिए खाना पीना, अपने घर के काम। तो पहले यार दवाई ले लो, नहीं तो फिर ना, अब ये इतने दिन में आए हैं, ये और कहेंगे दर्द था, दवाई नहीं ली क्यों, मुझे उल्टी टाटी पड़ जाएगी, तुमको पता है। फिर एक हफ्ते के लिए बात गई, अगर अभी दवाई नहीं ली तो पहले मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ है इन दोनों बच्चों के बीच में महायुद्ध, क्योंकि इन दोनों की चल रही है लड़ाई लैपटॉप के ऊपर। पापा कई दिन में तो ना दोनों को लैपटॉप, तो इसकी पैंट ही निकली जा रही है। लैपटॉप चला रहे हैं दोनों, वो कह रहा मुझे दे, वो कह रही मुझे दे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिला है ना, इन दोनों का यही रहता है, इन दोनों का यही रहता है, कुछ नहीं करना। ऊपर से पता है कि मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी परेशानी करनी ही करनी है। अब इनसे कुछ भी बोलो, काम बोलो ना, हिलेंगे नहीं, तो थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई। चलो करवा चौथ पे ही बनवा लें। देखो मेरे यार पता नहीं क्या ही हो गया बालों में ना, जहाँ मेरा पेन रहता है ना वहाँ पे वाइट हेयर भी आ गए हैं, ये भी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ इधर ही है और इतने में ही वाइट हेयर भी आ गए हैं, बस यही आए और कहीं नहीं है पूरे सर में, सिर्फ इसी दर्द की वजह से। क्योंकि मेरे यहाँ से ना बाल उड़ने भी लगे थे बीच में, वो दवाई वगैरह खाई तो सही हो गए थे यहाँ से, लेकिन अब के वाइट हेयर आ गए हैं यहाँ पे। दिखाती हूँ, करती हूँ भाई, ये आ जाते हैं। आज मैं आपको मिला ही देती, लेकिन अभी वो गए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि उनके दोस्त भी बहुत बेचैन है, पूछ रहे थे, कह रहे थे बार बार फ़ोन आ जा रहे थे, कहाँ गए भाई कहाँ गए। क्योंकि रहता है ना कि बचपन के सारे दोस्त उनके यहीं रहते हैं, तो इनसे मिले भी कर तो उनके गले से मिलने वाला नहीं उतरेगा, पता लग गया कि आ गए। या गाड़ी अभी पार्किंग में भी खड़ी नहीं करी, अभी यहीं खड़ी है दरवाजे पे, तब जाएंगे, फिर जाएंगे दोबारा। तो इन दोनों को समझाना है, चल रही अच्छी वाली टकरार दोनों की, ये देखो। क्या ऑन कैमरे के सामने साइलेंट। मैं अपना फ्री टाइम गुजार रही हूँ यहाँ पे, और मेरा दिमाग फ्री टाइम गुजार रही हैं अपने लैपटॉप पे? क्या ये हो गई, हो गई फाइट बजनी है, फाइट बजनी है। और ये कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि ये वीडियो जो है इनकी मैम भी देखती हैं, इसलिए कंट्रोल में है ये दोनों, क्योंकि क्लास टीचर भी मेरे साथ ज्वाइन है, सब्सक्राइब किया हुआ उन्होंने। ये देखो मैम, ये देखो आप भी आधे नीचे आधे ऊपर, ऊपर तो बैठ जाओ। लड़ाई लड़ेंगे गाइस, इग्नोर इट। गुस्से में, फुल गुस्से में, फुल एटीट्यूड में। आछी तेरे छीक के ऊपर भी ब्लॉग बनाया जाए। इसका ऐसा है ना कि एक बार छींक आ जाए ना तो मतलब कि 10-15 छींक कहीं नहीं गई, नॉन स्टॉप लगती रहेंगी।
अब जो खुद सारा नए पैन तोड़ रहा है, बताओ। ये देखो कल कुछ तो नहीं है। फुल एटीट्यूड में है। तो चलो गाइस, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही पेंड। ये पता नहीं कब आएंगे, कब चार्जिंग को मिलेगी, कब दूध बनी होगा। तो ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ऑन। और कल लास्ट डे है नवरात्रि का, कन्या आएंगी, तो कल मिलते हैं हम नए ब्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।